नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक महोदय जी द्वारा दिया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। सभी लोग जानते हैं कि ये सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम थॉर्नडाइक महोदय जी द्वारा सीखने के जो नियम दिए गए हैं उनका एक बार अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक महोदय ने दो प्रकार के नियम दिए हैं। सीखने के दो नियम कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर कौन से हैं? मुख्य नियम, जिनकी संख्या 3 है, और दूसरे जो सीखने के नियम हैं वो हैं गुण नियम, जिनकी संख्या कितनी है? 5 है। अब देखते हैं मुख्य नियम कौन कौन से हैं। देखिए, 3 मुख्य नियम हैं। नंबर 1 पर है तत्परता का, नंबर 2 पर अभ्यास का, और नंबर 3 पर जो नियम है वह है प्रभाव का नियम। अब देखते हैं गुण नियम। गुण नियम की संख्या कुल 5 है। नंबर 1 बहु प्रतिक्रिया का नियम, नंबर 2 मनोवृत्ति का नियम, नंबर 3 आंशिक क्रिया का नियम, नंबर 4 आत्मीकरण का नियम, और नंबर 5 है संबंधित परिवर्तन का नियम। ये थॉर्नडाइक महोदय के सीखने के नियम थे। एक बार और दोहरा लेते हैं। देखिए, 2 प्रकार के नियम हैं। कौन कौन से? मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम। जबकि गौण नियम बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। चलिए अब देखते हैं अपना महत्वपूर्ण नियम, जिसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। देखिए, थॉर्नडाइक महोदय जी द्वारा यह प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया है। इन्होंने एक बॉक्स लिया। शुरू में प्रारंभ में जो बॉक्स लिया गया उसमें एक चटकनी थी, एक दरवाज़ा और बिल्ली को बंद किया गया। पास में एक मांस का टुकड़ा रख दिया गया जो किसका कार्य करेगा? उद्दीपक का। इसे देखकर बिल्ली जो उछल कूद करेगी उसे क्या कहेंगे हम? अनुक्रिया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। प्रारंभ में बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। प्रारंभ में बिल्ली कोई उछल कूद नहीं करती, लेकिन जैसे ही उसे भूख लगती है तो वह उछल कूद करना प्रारंभ करती है। मांस के टुकड़े को देखकर प्रतिक्रिया करना प्रारंभ करती है। इसी उछल कूद में उसका पैर लीवर पर लग जाता है, चटकनी पर लग जाता है, और पैर लगने से दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली मांस के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और देखा जाता है कि बिल्ली पिंजरे को खोलना सीख जाती है। यानी लगातार प्रयास और त्रुटि करने के बाद बिल्ली पिंजरा खोलना सीख जाती है। यही है थॉर्नडाइक महोदय का प्रयास एवं त्रुटि का नियम। चलिए देखते हैं इसके कुछ अन्य तथ्य। देखते हैं प्रतिपादक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, प्रयोग भूखी बिल्ली पर, उद्दीपक मछली या मांस का टुकड़ा। देखिए, मछली उद्दीपक का कार्य करती है और बिल्ली की उछल कूद अनुक्रिया है जो उद्दीपक को देखकर होती है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट, उपनाम या अन्य नाम, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ से 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 1 सही जबकि 3 अन्य गलत होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या दिया? SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। नंबर 2 उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। नंबर 3 आवृत्ति का, बार बार प्रयास करना यानी फ्रिक्वेंट होना यानी आवृत्ति करना, इसलिए इसे क्या कहेंगे? आवृत्ति का सिद्धांत। इसके बाद संबंधवाद का सिद्धांत और अधिगम का बंध सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। चलिए देखते हैं सिद्धांत के महत्वपूर्ण गुण। सबसे पहले बच्चे इस सिद्धांत से चलना, बोलना तथा भोजन करना सीखते हैं। देखिए, बच्चे प्रारंभ में गिरते हैं लेकिन धीरे धीरे चलना सीख जाते हैं, यानी लगातार गलतियां करते हैं और अंत में सीख जाते हैं। आशावादी प्रवृत्ति जागृत होती है। मंदबुद्धि बालक सीखते हैं। धैर्य एवं परिश्रम का गुण विकसित होता है। जब आप किसी कार्य को करते रहोगे आपको असफलता मिलती रहेगी, लेकिन अंत में आप उस कार्यों को कर लोगे, यानी कि धैर्य और परिश्रम का जो गुण था वो आपके अंदर विकसित हो जाएगा और अंत में गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र के लिए बहुत उपयोगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे आशा है इस छोटे वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।